हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका आपके चैनल टॉपर्स क्लब में स्वागत करता हूं मैं। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का फुल चैप्टर शुरू से पढ़ेंगे, एकदम डीप एक्सप्लेनेशन में। एक एक टॉपिक्स को मैं बताऊंगा बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन और एकदम इजी वे में, एकदम क्लियर फोटो के वे में। और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं खुद अपने हैंड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग थ्योरी का पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और हाँ, मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है। अब मैं इसमें इस वीडियो में बताऊंगा कि नेशनल इनकम को मनी के टर्म्स में टू टाइप्स में मेज़र किया जाता है। एक होता है आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, एक होता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो आज हम लोग यही इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। आप लोग ध्यान से देखेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में। देखिए, it is the money value of final goods and services. It is the money value of final goods and services produced by normal resident. ये ध्यान रखें, normal residents in a country measured at a price of the current year. ये points बहुत इंपॉर्टेंट है। current year मतलब जो current price मतलब कि money मतलब कोई भी goods and service की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो हमने प्रोड्यूस किया है अपनी कंट्री के अंदर विद इन नॉर्मल, लिखा है ना, बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, ठीक है, मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। मतलब हम जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया कि कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, कितनी प्राइस लगी है, तो हम क्या करेंगे। अगर मान के चलिए हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है 2013 और 14 में, और उसके प्राइस भी हम किस में वैल्यू कर देंगे, 2013 और 14 में, क्योंकि हम लोग को करंट ईयर में ही बताना है कि नेशनल इनकम करंट ईयर में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, उसको हम लोग नॉमिनल इनकम में कहते हैं। मतलब करंट प्राइस में जो ये है, ठीक है, इसको हम लोग नॉमिनल इनकम भी कहते हैं। एंड इट डज नॉट शो द पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ध्यान से देखते हैं। इट डज नॉट शो द पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री की होती है उसका पिक्चर नहीं शो करता है, सिर्फ क्या शो करता है, प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब फिजिकल आउटपुट का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, सिंस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चेंज प्राइस नेशनल इनकम इज ऑल्सो एस्टिमेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। अब एलिमिनेट करने के लिए हम नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने आपको करंट प्राइस बता दिया। करंट प्राइस वो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विस को हम मेजर करते हैं उसी करंट ईयर में। मतलब 2013 या 14 में एग्जाम्पल लेता हूँ कि गुड्स प्रोड्यूस हुआ है 2013 और 14 में, और उसको वैल्यू भी उसी ईयर में करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस देखते हैं। कांस्टेंट प्राइस में ध्यान दीजिएगा, लिखा है इसमें इट द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये मनी वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड मेजर एट अ बेस ईयर प्राइस। इसमें बोल दिया गया इसको मेजर किस में किया था, वेरी केयरफुल स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मेज़र करते हैं बेस ईयर प्राइस में। किस में करते हैं, बेस ईयर। उसमें हम लोग किस में मेज़र कर रहे थे, उसमें हम लोग जो करंट प्राइस था उसको हम लोग मेज़र कर रहे थे किसमें, करंट ईयर में। करंट ईयर में मेज़र कर रहे थे, लेकिन कांस्टेंट प्राइस में हम किस में मेज़र कर रहे हैं, बेस ईयर प्राइस में। वेरी केयरफुल, ठीक है। बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज़ फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन।
बेस ईयर वो ईयर होता है, मतलब ऐसा साल होता है जो सारे जितने भी मतलब प्राइस होते हैं उनसे फ्लक्चुएट होता है, फ्री होता है। प्रेजेंटली इंडिया में 2004 और 5 को बेस ईयर लिया गया है इंडिया का। अगर इफ़ इंडिया नेशनल इनकम ऑफ 2013 एंड 14 को अगर मेज़र करेंगे तो किस ईयर से करेंगे, 2004 एंड 5 से। मतलब कि मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि इंडिया गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है 13 और 14 में, ये एग्जांपल है। लेकिन हमको उसका मेज़र करना है तो इंडिया में बेस ईयर क्या है, 2004 एंड 05, ये है अपना बेस ईयर। तो हम इसको क्या कर देंगे, इससे करेंगे मेज़र, ठीक है। ये होगा कांस्टेंट प्राइस। नाउ अब हम लोग आगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल नेशनल इनकम, इसको रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं। इट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। ये ट्रू पिक्चर शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट ओनली। अगर नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट होता है तो किसकी वजह से होता है, आउटपुट। इसके आउटपुट बताया था गुड्स एंड सर्विस से। तो मैं आपको पता चल गया करंट प्राइस में ये जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री नहीं शो करता है, लेकिन कांस्टेंट प्राइस आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री की होती है वो शो करता है, ठीक है। और करंट प्राइस को दूसरा नेम है नॉमिनल नेशनल इनकम और कांस्टेंट प्राइस का दूसरा नेम है रियल नेशनल इनकम। आई होप आपको कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। अब गाइस, इकोनॉमी क्या होता है, अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको बताइए गाइस कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी, इकोनॉमिक पढ़ेंगे अब हम लोग। इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमी क्या होता है देखते हैं। इकोनॉमी एंड डेफिनेशन रिफर्स टू अ वे इन विच द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मैनर इन विच दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कंजम्पशन। मतलब कि इकोनॉमिक वो सिस्टम होता है जिसमें कंट्री गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है अपने रिसोर्सेज से और उस गुड्स एंड सर्विस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती है कि सबको कंज्यूम हो जाए। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पीपल मीन्स टू वर्क टू अर्न अ लिविंग, जिसमें पीपल वर्क करते हैं और उनको उनकी अपनी जीवन को बिताने के लिए लिविंग्स मिलती हैं, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमी। उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितनी तरह के गुड्स होते हैं। 2 तरह के गुड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग। फाइनल गुड्स की मीनिंग आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं हमने कंज्यूम, फाइनल कंजम्पशन मतलब उसको कंज्यूम करने के लिए। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन से ज़्यादा कंजम्पशन हो जाए, ठीक है, जब प्रोडक्शन से ज़्यादा कंजम्पशन हो जाए तब कैपिटल फॉर्मेशन आती है। तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। एज अ रॉ मटेरियल का मतलब ये कि हम जैसे गुड्स बना रहे हैं लेकिन उसको फाइनल नहीं बनाएंगे, उसको रॉ मटेरियल ऐसे रखेंगे। दूध अलग रखेंगे, बिस्किट, अभी एग्जांपल बताऊंगा, दूध चावल गेहूँ ऐसे अलग रखेंगे, उसको बाद में यूज़ करेंगे उस ईयर में, ठीक है। नेशनल इनकम फाइनल गुड्स में कैसी होती है, दीज गुड्स आर काउंटेड इन नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं काउंट किया जाता क्योंकि ये अभी कंज्यूम नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी ये गुड्स जो है आपके कंज्यूम नहीं हुए, अभी फाइनल गुड्स के पार्ट नहीं बने क्योंकि इनको भी सिर्फ रॉ मटेरियल रखा गया, क्योंकि इनका फिनिश प्रोडक्ट नहीं आया है, इसलिए नेशनल इनकम में पार्ट नहीं बनते हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है इसमें, वैल्यू एडेड दे आर रेडी टू बी यूज बाय द कस्टमर। अब इसको फाइनल गुड्स होते हैं उसको कस्टमर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तैयार हो चुका है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, अ वैल्यू नीड टू बी एडेड बिफोर इट कैन बी यूज। इसमें अभी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी तभी इसको कस्टमर यूज़ कर सकते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि दूध कच्चा ही पी जाएंगे किसी बिस्किट की तरह। अब दूध में जब चीनी मिलाएंगे तो ही जाके और क्या कहते हैं बॉईल करेंगे तभी जाके पक्का दूध बनता है, तभी तो आप पी सकते हैं। लेकिन इसमें तो भैया बोल दिया गया है कि अभी इसमें कुछ नीड्स ऐड करनी वैल्यू की। टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स को कहते हैं फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को कहते हैं अनफिनिश्ड गुड्स। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं अनफिनिश्ड गुड्स एंड इसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। फिर से
स्टूडेंट्स पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, फिनिश्ड गुड्स और अनफिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। शुगर यूज बाय हाउस होल्ड, क्लोज यूज बाय इंडिविजुअल। भाई ये फाइनल गुड्स है, शुगर को यूज़ कर सकता हाउस होल्ड क्योंकि शुगर बनी बनाई है। अगर मैं इसको दे देता कि गन्ने को यूज़ करो, ठीक है, शुगर केन को, तो क्या भैया शुगर केन का चाय में डाल देगा डायरेक्ट, कि चाय बना रहा है उसको चाय में मीठा करना है तो चाय में क्या वो डायरेक्ट शुगर केन यूज़ करेगा? नहीं, शुगर यूज़ करेगा क्योंकि शुगर एक फाइनल गुड्स है। इसमें देखते हैं, शुगर यूज बाय बेकरी, कॉटन यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। शुगर को बेकरी यूज़ करता है अपने बिस्किट्स को बनाने के लिए और कॉटन को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं। अब गाइस, फाइनल गुड्स के अंदर दो तरह के गुड्स आते हैं। एक आपका होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है आपका कंज्यूमर गुड। मतलब जब फाइनल गुड्स पढ़ लेते थे विच आर यूज्ड एज फॉर विच इज यूज एज कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बाय फर्म या कैपिटल फॉर्मेशन, जैसा हमने पीछे पढ़ा। तो अब फाइनल गुड्स के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल गुड्स, एक होता है आपका कंज्यूमर गुड्स। अब देखें क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स टू टाइप्स के होते हैं आपके, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। लेट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब मीनिंग बढ़ते हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की मीनिंग। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used to make consumer goods and service। मतलब कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम अपने कंज्यूम करते हैं, जो हमारे वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं, वो कहते हैं कैपिटल। सॉरी कंज्यूमर गुड्स का बता दिया मैंने। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज टू मेक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस। ये वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर के गुड्स के लिए या सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं विच हेल्प टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स डायरेक्टली। अगर हमारा बिस्किट खाने का नीड है तो कैपिटल गुड्स में क्या करेंगे, बिस्किट्स को प्रिपेयर करेंगे। और कंज्यूमर गुड में क्या, वो बिस्किट्स हमारी नीड को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। वारंट हमारी वांट्स को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सब कैपिटल गुड्स जो है वो बिजनेस के लिए अपने प्रोडक्ट सर्व्स करते हैं और कंज्यूमर गुड्स अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर्स हमारे लिए सर्व्स करते हैं। और दीज प्रोडक्ट्स हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। और कंज्यूमर गुड्स जो है वो हेल्प करता है डायरेक्ट नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कस्टमर। ये भी लिख देंगे तो अच्छा खासा 1-2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, डिमांड इन गुड्स। कैपिटल गुड्स की डिमांड कम होती है क्योंकि कैपिटल गुड्स तो बनने में तय, उसे तो एकदम यूज़ करेंगे तब जाके बनेगा कैपिटल गुड्स में। लेकिन कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत हाई होती है। किसी ने बिस्किट मांग लिया, किसी ने किसी ने कुछ बिस्किट मांग लिया, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हार्डवेयर, मशीनरी, बिल्डिंग, कैपिटल गुड्स। एंड कंज्यूमर गुड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पेस्ट्रीज, टेलीफोन्स एंड शूज़, फ्रिज एक्सेट्रा। ये सब हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। नाउ गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हम लोग अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। और उसके बाद एक टॉपिक, 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ये 3 टॉपिक्स मैं कल की वीडियो में मतलब दूसरी वीडियो लाऊंगा उसमें कवर करूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।